छोटे से गांव में एक अजीब और डरावना घटना हुई थी जो लोगों को डराने और चौंकाने के लिए काफ़ी कारगर साबित हुई। इस कहानी का मुख्य पात्र एक विद्यार्थी था जिसका नाम राहुल था, जिसका भाई कुछ दिनों पहले जंगल में खो गया था। राहुल कई बार जंगल में जाकर उसका भाई को ढूंढने का कोशिश किया, परंतु वो नहीं मिला। गांव के लोग कहते हैं गांव में एक पुराने गुफा के पास एक बड़ा जंगल है। उस जंगल में रहने वाले एक विशाल भालू का आतंक रहता है। लोगों का कहना था कि वो भालू रात को गुफा के आसपास घूमता रहता है और डरावनी आवाजें करता है। लोगों का ये भी कहना है कि भालू ने ही राहुल के भाई को मारा होगा। राहुल ने इसे केवल एक पुरानी कहानी माना और इसे ध्यान में नहीं रखा। एक रात जब उसके दोस्तों ने उससे इस भालू की कहानी के बारे में संवाद किया तो राहुल ने उन्हें ट्रोल किया और कहा कि वो इसे सच मानता नहीं है। एक बार फिर राहुल जंगल जाने का निर्णय लिया। उस रात जब राहुल अकेला गुफा के पास घूम रहा था तो वो अचानक भालू की आवाज़ सुनने लगा। उसने विश्वास नहीं किया, लेकिन फिर भी अपनी निकटता में चला गया। जब वो गुफा के पास पहुंचा तो उसने एक बड़े भालू को देखा जो रोमांच से भरा हुआ था, लेकिन राहुल हिम्मत हारने का निर्णय नहीं किया और आगे बढ़ने का निर्णय लिया। वो अपने दोस्तों की तरह नहीं था जो बिना सोचे समझे डरावनी कहानियों में विश्वास करता था। जैसे ही वो भालू के करीब पहुंचा तो भालू ने घूमकर राहुल से बातचीत करने का प्रयास किया। राहुल डर से कांपने लगा। एक अदृश्य आवाज सुना, कृपया मुझे माफ कर देना, मुझे आपको डराने का कोई इरादा नहीं है। जैसे ही ये शब्द राहुल के कानों में पहुंचा तो राहुल को भालू के मुख पर दिखाई देने वाला असल चेहरे को देखा। थोड़ी देर बाद राहुल का भाई गुफा से बाहर आया और राहुल को समझाया कि भालू एक मिलनसार है और वो केवल खेलना चाहता है। हालांकि बाबू ने अपने भैया को बताया कि वो गांव का रास्ता भूल गया था और जंगल के रास्तों से अपरिचित था, इसलिए वो पिछले कुछ दिनों से भालू के साथ रह रहा था। इसके बाद राहुल ने हैरानी से भालू की तरफ देखा और सोचा कि भालू की सुनी हुई अजीब और डरावना घटना असत्य है। तो मेरे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि अक्सर हमारी भयानक और अजीब तकनीकी कहानियों के पीछे असल दुनिया में एक सामान्य और मासूम होता है, जो हमें हमेशा अपनी बुद्धिमत्ता और धैर्य से समझना चाहिए। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। फिर मिलेंगे नई कहानियों के साथ। धन्यवाद।